हेलो फ्रेंड्स, डीएसएसबी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे स्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर विच जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो लेस होता है, वो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट माना जाता है, मतलब उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते। तो जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा तो वो क्या माना जाएगा, मोर कंसिस्टेंट। कहते हैं कि जो वर्ड मीन होता है, एवरेज होता है, उसका मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक, क्योंकि एम का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, एवरेज भी बोल देते हैं, मीन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, तो मीन बोल देते हैं, एवरेज बोल देते हैं और अर्थमेटिक मीन। फिर बात आती है खालिस्तान इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल मतलब जब भी हम सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो सेंटर की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं अलग अलग मेथड्स को, अर्थमेटिक मीन को, ज्योमेट्रिक मीन को, हार्मोनिक मीन को, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। कहता है कि मीन कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये तीन हमारे टाइप्स होते हैं मीन के। वेटेड अर्थमेटिक मीन रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी से, मतलब कहता है कि क्योंकि देखो भाई नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो अर्थमेटिक मीन हम निकालते हैं नॉर्मली, उसमें तो हम जो भी हमारे पास डाटा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी के सम से उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और वेटेड अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे वेट होता है हमारे पास, ठीक है, और वेट से डिवाइड करते हैं, ये करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन होगा वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे रिलेटेड होता है। हम फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं, तो ये ट्रू है। जो एल्जेब्रिक सम होता है डिविएशंस का, मतलब अर्थमेटिक मीन से वो क्या होता है, जीरो। हमने ये सुना है कि जब भी जो भी हमारे डाटा होते हैं उससे उनका अगर हम मीन घटा देते हैं तो उनका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। लेकिन अगर इनके स्क्वायर का सम मतलब स्क्वायर कर दें, सम का स्क्वायर, तो वो क्या होता है, मिनिमम होता है, लीस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं। देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये होता है nth रूट होता है। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशंस होती है उनका nth रूट होता है, यहाँ पे जितनी भी हो x1 x2 से xn तक, तो ये nth रूट बोला जाता है। ठीक है, जो एल्जेब्रिक सम होता है डिविएशंस का 8 1 6 का, वो क्या होगा अगर 5 अर्थमेटिक मीन है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है हमें 8 1 6, ठीक है, 8 1 6, और मीन दे रखा है यहाँ पे हमें 5। ओके, मीन 5 है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, डिविएशन निकाल लेते हैं। तो घटाया तो यहाँ से 3 आया, ये माइनस का 4 आया, ये 1 आया, तो जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, सिग्मा x माइनस एक्स बार हमारा 0 ही आ रहा है। तो जब डिविएशन हम निकालते हैं मीन से तो वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ज्योमेट्रिक मीन निकालना, और ज्योमेट्रिक मीन होता है nth रूट, तो 8 है, 4 है, 2 है, तो 3 नंबर है तो क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखो क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, हम इसको 8 चौक 32 32 दूनी 64, और 64 हमारा किसका क्यूब रूट होता है, 4 का। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि देखो 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 अंडर रूट, तो 3 का पेयर बना के हमें एक निकालना होगा, तो हमारा 4 बाहर आ जाएगा, तो आंसर हो गया 4। खालिस्तान इज द रेसिप्रोक, अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल, मतलब जब 2 टाइम्स हम रेसिप्रोकल करके चलते हैं तो उसे बोलते हैं हार्मोनिक मीन। और याद रखना अर्थमेटिक मीन कभी भी ज्योमेट्रिक मीन से कम नहीं होगा, क्योंकि अर्थमेटिक जो मीन होता है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन का, और ये होता है हार्मोनिक मीन के। ठीक है, इक्वल हो सकते हैं, ये उससे ज़्यादा होगा, ऐसे ये भी इसके इक्वल होगा या ज़्यादा होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या लेस देन होता है हार्मोनिक मीन के, नहीं, अभी तो पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन भी ज़्यादा होता है हार्मोनिक मीन के। जो वैल्यू होती है मिडल मोस्ट आइटम की, जब वो अरेंज किए जाते हैं मतलब ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड में, वो क्या कहलाती है, मीडियन। क्योंकि हमने पढ़ा है मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो भाई जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एक जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। दूसरा हम उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि हम एक मिडल वैल्यू निकाल पाए, यही करते हैं। तो जो भाई एक जब उसको एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और मिडल मोस्ट आइटम की जब वैल्यू को हम निकालते हैं तो उसे बोलते हैं मीडियन। मीडियन इज अनअफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू हम देखते हैं कई बार सीरीज हमें मिल जाती है मोर देन 10 मोर देन 20 या लेस देन 10
<20 ये मिलती है ना। तो ये होती हैं ओपन एंडेड सीरीज। जब है ना जो एक्सट्रीम वैल्यू, तो कहता है कि जो मीडियन होता है वो अनअफेक्टेड रहता है एक्सट्रीम वैल्यू से। बिल्कुल ठीक है, हमें मीडियन निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे क्या क्या है, देखो हमारे पास 2 है, 5 है, 8 है, 4 है, 9 है, 6 है, 71 है। तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले। 2 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9 एंड फिर आएगा 71। 3 इधर है, 3 इधर है, तो मिडल वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका है 3 3 6 7 है, तो 7 में एक जोड़ेंगे हम, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 8/2, मतलब चौथी जो भी वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो चौथी 1 2 3 हमारा आंसर है 6। ठीक है, 2 3 तरीके निकालने के निकाल सकते हो। द वैल्यू विच अकर विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ, भाई हम मोड निकालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, कि भाई बार बार जो नंबर रिपीट हो रहा है वही हमारा आंसर होता है। तो जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम क्या देखते हैं, मोड को। ठीक है, तो यहाँ पे मोड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इन द फॉर्मूला मोड। देखो मोड जब बाई मॉडल सीरीज हो जाते हैं, मोड को निकालने का हम फॉर्मूला नॉर्मली सीखते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F2 माइनस F0 मल्टीप्लाई में आई या हाइट बोल दो। ठीक है, तो L1 तो होता है लोअर लिमिट, F1 हमारा मॉडल क्लास होता है, ठीक है, मोड, और ये उससे प्रीवियस प्रीसीडिंग, और ये उसे मतलब फॉलोइंग। तो देखो जैसे कि मोड आ गया हमारा, तो मोड से पहले जो होगा उसे बोलेंगे प्रीसीडिंग को, तो हम F0, और उससे जो आगे होगा उसको बोलेंगे F2। ठीक है, F2। तो यहाँ पे बोला है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें D1 है ना, D1 वो तो है हमारा F1 माइनस F0 की मॉडल क्लास में और प्रीसीडिंग क्लास का डिफरेंस, और C है वो हमारा यहाँ पे इंटरवल का डिफरेंस, मतलब हाइट है। और D1 प्लस D2 क्या हो गया, देखो D1 तो अभी पड़ा F1 माइनस F0। ठीक है, और D2 क्या है हमारा, D2 यहाँ पे अब F1 एक बार आ गया, ठीक है, और F0 भी आ गया, तो ये है हमारा F1 माइनस F2 कि भाई 2 बार F1 है, ठीक है, जुड़ गया, F0 माइनस F2 यही तो है। इस तरीके से बस इसने यहाँ पे इसको बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पहले वाले क्वेश्चन में पूछा कि है ना D1 किसका डिफरेंस होगा, मॉडल D1 मॉडल क्लास का और प्रीसीडिंग क्लास का जो पहले थी, और D2 किसका डिफरेंस होगा, D2 होगा मॉडल क्लास का एंड फॉलोइंग क्लास का। ओके, तो ये ही चीज़ यहाँ पे हमें समझनी थी, क्योंकि कई बार ये ना फॉर्मूला को थोड़े दूसरे तरीके से रिलेट कर देता है। इन फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एन क्या होता है, एन होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसीज होती है हमारी, एफ होता है उन सभी का टोटल ही तो होता है एन हमारा। ठीक है, व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो उसे वहाँ पे क्या नहीं होगा, वहाँ पे मोड नहीं होगा। जब फ्रीक्वेंसी सभी की बराबर है तो हमें यही नहीं पता रहेगा कि कौन सा मोड है। ठीक है, मोड बताना है इसमें ऑब्जर्वेशंस में। तो देखो यहाँ पे 2 हमारा कितनी बार आया हुआ है, 1 बार 2 बार है, ठीक है। 5 हमारा कितनी बार आया है, 2 टाइम्स तक। 8 हमारा कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम। 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन देर आर, कितने मोड है इसमें, तो देखो 5 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 5 1 बार 2 बार, ठीक है। 3 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। 6 1 बार है, 10 1 बार, 7 1 बार, 2 1 बार। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई 5 और 3 दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, तो यहाँ पे 2 मोड है, यहाँ तो 5 हो गए, यहाँ 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, खालिस्तान ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड टू बी द देयर सम डिवाइडेड बाय, जब हम सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ से क्या आता है, सिंपल एवरेज, एवरेज आता है। सिंपल एवरेज का दूसरा नाम क्या हो सकता है, अनवेटेड एवरेज। ठीक है, जब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दिया जाता है, तो जो फ्रीक्वेंसीज होती है वैल्यूज़ की, उनको हम वेट मानते हैं, बिल्कुल फ्रीक्वेंसीज को हम वेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ईच डिफरेंट वैल्यू इज कंसिडर्ड ओनली वंस फॉर, सिंपल एवरेज में हर वैल्यू को हम एक बार ही काउंट करते हैं, एक बार ही टोटल करते हैं। इन एन अनबाइज्ड, अनबाइज्ड कॉइन का मतलब होता है जैसे 1 रुपये का सिक्का, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, दोनों की इक्वल चांसेस आने के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बराबर होगी एक अनबाइज्ड कॉइन में। तो जब 2 इवेंट हो हेड एंड टेल के, तो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और एग्जॉस्टिव भी होंगे, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं, मतलब भाई हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड आएगा, इस टाइप से। लेकिन है ना यही है, इक्वली लाइकली भी होंगे। ठीक है, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब ये 2 डिफरेंट इवेंट है, ए और बी।
एज द सैम्पल साइज, जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एरर कम होते जाएंगे। जो वर्ड एवरेज है ये यूज होता है सिंपल एवरेज में, वेटेड एवरेज में, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है, सब में मीन मीन मीन। खालिस्तान आर द एवरेज इज ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग द टोटल ऑफ द सन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर। तो सिंपल एवरेज ही होता है जिसे हम उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। जो फ्रीक्वेंसीज होती है जनरली हम उनको वेट की तरह यूज कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो क्लासिफिकेशन होता है, देखो एक तो होते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव, ठीक है, तो एक्सक्लूसिव में तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। और इंक्लूसिव में 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस टाइम से चलता है, ये इसी में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो जब एक्सक्लूसिव की बात आती है तो कंटिन्यूस वेरिएबल पे बेस होता है, और जब इंक्लूसिव की बात आती है तो डिस्क्रीट वेरिएबल पे बेस होता है, ठीक है। ये दोनों तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। फिर है एक टोटल डिविएशन का ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्व। हमें पता है अर्थमेटिक मीन से जब हम डिविएशन निकालते हैं तो उसका सम हमेशा 0 होता है, और डिविएशन पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। जो सम होता है स्क्वायर ऑफ डिविएशंस के सम का, तो वो हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है, स्मॉलेस्ट होता है, कब, अर्थमेटिक मीन से। फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हार्मोनिक मीन है वो कम होता है ज्योमेट्रिक मीन से, बिल्कुल सही है, ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा होता है हार्मोनिक मीन से। फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक मीन ज़्यादा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, बिल्कुल सही है। जो कैलकुलेशन है ज्योमेट्रिक मीन की वो अर्थमेटिक मीन से ज़्यादा डिफिकल्ट है, और हार्मोनिक मीन का हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 8 + 1 + 6 का जोड़ेंगे और 3 नंबर 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 3, तो 6 7 1 15, 15/3, तो 3 5 15, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। खालिस्तान कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस। जब ओपन एंडेड इंटरवल्स होते हैं तो मीडियन हम आसानी से निकाल सकते हैं, मोर देन हो, लेस देन हो, ठीक है। जो वैल्यूज होती है सभी आइटम की हम उनको मतलब लेके चलते हैं मीन की कंसिडर, क्योंकि मीन के लिए हमें सभी वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू मोर देन ओपन एंडेड सीरीज होंगे तो नहीं निकाल सकते हम मीन को। जो वैल्यूज़ होती हैं एक्सट्रीम आइटम की वो इन्फ्लुएंस नहीं करती मीडियन के केस में जब हम एवरेज निकालते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है कि जहाँ पे एक सिंगल पीक है, ठीक है, तो कहता है कि मॉडरेट सिक्यूनेस है राइट साइड में, ठीक है, तो कहता है कि ये क्लोजर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट, तो इस केस में कहता है कि मीडियन बेस्ट होता है, मोड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीडियन का यूज करेंगे। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो बेस्ड है सभी ऑब्जर्वेशंस पे, तो मीन डिवीजन निकालो, स्टैंडर्ड निकालो, क्वार्टाइल, ये सभी सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन कर सकते हैं तभी जब सारी ऑब्जर्वेशन एक तो पॉजिटिव और दूसरा उनके साइन नॉन जीरो, मतलब वो जीरो ना हो, ठीक है। फिर बात आती है खालिस्तान इज यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियो, रेट्स एंड परसेंटेज। जब हमें ये सब दे रखा हो तो ज्योमेट्रिक मीन इन सब में हेल्पफुल होता है निकालने में। ज्योमेट्रिक मीन यूजफुल है इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चंस को पढ़ा, इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।